Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. Today's topic is what is insurance? और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस किसे कहते हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस पे बहुत सारे वीडियोस, 100 से ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं, चैप्टर्स बहुत सारे कवर कर रखे हैं, साथ ही साथ हमने बहुत सारे एमसीक्यूज, मोर देन 610 एमसीक्यूज वी हैव कवर्ड ऑन इंश्योरेंस, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हाट इज इंश्योरेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। आइए समझते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रीगल एंड मिलर है, दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेबी मैक्लीन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप स्कूल में भी पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, जब भी आप आंसर में किसी की डेफिनेशन लिखें तो आप नाम के साथ डेफिनेशन लिखें कि दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय या अकॉर्डिंग टू, जो भी है। ठीक है, तो जैसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है वो है अकॉर्डिंग टू रीगल एंड मिलर। अब रीगल और मिलर ने क्या डेफिनेशन दी थी, आइए इसे पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस whereby uncertain risk of individuals may be combined in a group and thus made more certain. Small periodic contributions by the individuals providing a fund out of which those who suffer losses may be reimbursed। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने कहा सबसे पहली चीज कि इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है। अब सवाल ये उठता है कि सोशल डिवाइस कहते किसको है? तो सोशल डिवाइस का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, उसे हम सोशल डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मैं थोड़ा लीग से हट करके आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये इसे भी हम सोशल डिवाइस कहेंगे क्योंकि आपस में लोगों को कनेक्ट कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं? इंश्योरेंस भी एक सोशल डिवाइस है जहां पे अनसर्टन रिस्क, अब अनसर्टन का मतलब होता है नॉट नोन या अनश्योर, अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज कहा जाता है ना, कि लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जहां पे जो अनसर्टेन रिस्क है ना इंडिविजुअल्स के, मे बी कंबाइंड इन अ ग्रुप, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, एंड दस मेड मोर सर्टेन, और उसे हम सर्टेन बना देते हैं कि भैया 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस किया है तो हो सकता है कि 2 लोग तो उसमें जाएंगे जाएंगे, ठीक है, या 50 लोग तो उसमें जाएंगे जाएंगे, हम सर्टेनिटी लेके चलते हैं, या 100 लोग जाएंगे जाएंगे, उनके साथ वो रिस्क का घटना घटेगा घटेगा। अब बात समझ रहा हूं। और इसके आगे इन्होंने कहा कि स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग अ फंड आउट ऑफ विच दोज हु सफर लॉसेस मे बी रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स का मतलब होता है रीपे करना। इन्होंने कहा स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब आप समझ रहे हैं, स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रीमियम देना। इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, हम हर महीने पीरियोडिकली पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस में, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो इन्होंने कहा स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा, प्रोवाइडिंग अ फंड, जिससे एक फंड इकट्ठा हो जाता है। जैसे 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया और वो हर महीने प्रीमियम जमा कर रहे हैं, तो हर महीने 1-1 लाख लोग जितना भी पैसा जमा करते हैं वो एक फंड में इकट्ठा होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी मूवमेंट पे इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, वो अपनी पॉकेट से एक भी रुपए नहीं देता क्लेम के नाम पे, रीइंबर्समेंट के नाम पे, इंडेमनिफिकेशन के नाम पे, रीपेमेंट के नाम पे। वो कभी भी अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देता। ये पैसा किसका होता है? ये जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया है उनसे जो प्रीमियम इकट्ठा किया गया है, ये प्रीमियम का एक फंड बना है। इसी फंड में से जितने भी लोगों के ऊपर रिस्क आता है, जो लॉसेस होते हैं, उनको पेमेंट किया जाता है। इसी में आगे इन्होंने बोला फंड आउट ऑफ विच दोज हु सफर लॉसेस में बी रीइंबर्स्ड। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि आपको ये डेफिनेशन इजीली क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन के बारे में। ये डेफिनेशन दी थी जेबी मैक्लीन। अब जेबी मैक्लीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेबी मैक्लीन एक ऐसे ऑथर या राइटर हैं जिन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो अगर आप इन्हीं का नाम याद कर लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको याद रहेगा कि जेबी मैक्लीन है जिन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो जेबी मैक्लीन की डेफिनेशन के हिसाब से इंश्योरेंस इज अ मेथड, इंश्योरेंस एक मेथड है ऑफ स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसमें हम ढेर सारे लोगों के ऊपर स्प्रेड करते हैं एक पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, टू सीरियस
टू बी कन्वीनियंटली बोन बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल बोन नहीं कर सकता, उसके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, साधारण शब्दों में एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल लॉस जो बहुत भारी पड़ता है, इंश्योरेंस के मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस लॉस को ढेर सारे लोगों के ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, ताकि हर इंडिविजुअल की जेब से थोड़ा 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 पैसा निकल सके और जिसको लॉस हुआ है उसको लमसम एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक मेथड है ऑफ स्प्रेडिंग ओवर लार्ज नंबर ऑफ पर्संस अ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस टू सीरियस टू बी कन्वीनियंटली बोन बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं मीनिंग के बारे में। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, अब मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस है टू स्प्रेड द लॉस caused by a particular risk over a number of persons who are exposed to it and who agree to insure themselves against the risk। कहने का मतलब, इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस है टू स्प्रेड द लॉस, ताकि लॉस को स्प्रेड किया जा सके, कॉज बाय अ पर्टिकुलर रिस्क, जो एक पर्टिकुलर रिस्क द्वारा फैलता है, ओवर अ नंबर ऑफ पर्संस, ढेर सारे लोगों के ऊपर, हु आर एक्सपोज टू इट, जो उस रिस्क के प्रति बहुत एक्सपोज्ड हैं, मतलब जिनके ऊपर, जैसे आर्मी वाले हैं उनके ऊपर खतरा रहता है, अगर बॉर्डर पे हैं, पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत खतरा रहता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर रिस्क के प्रति बहुत एक्सपोज्ड हैं, एंड हु अग्री टू इंश्योर देमसेल्व्स अमंग द रिस्क, जो अग्री करते हैं कि हाँ हमें आप इस रिस्क के प्रति क्या कीजिए, इंश्योर कीजिए। तो इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस है। कौन कोऑपरेट कर रहा है? जितने लोगों ने खुद का इंश्योरेंस करा रखा है वो सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, टू स्प्रेड द लॉस, वो लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम ये लॉस जो है आपस में बांटेंगे, कॉज बाय पर्टिकुलर रिस्क, कोई भी रिस्क है, ठीक है, ओवर अ नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्सपोज टू इट एंड हु अग्री टू इंश्योर देमसेल्व्स अगेंस्ट द रिस्क। ठीक है, और लास्ट में कह रहे हैं कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है। सोशल डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, क्या? सोशल डिवाइस। तो इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है फॉर एलिमिनेटिंग, या तो एलिमिनेट कर दे या रिड्यूस कर दे, और रिड्यूसिंग द कॉस्ट और कॉस्ट टू सोसाइटी और सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क। किसी भी एक पर्टिकुलर रिस्क से अगर सोसाइटी को भारी नुकसान पहुंचता है तो उसको वो कम कर देता है या एलिमिनेट कर देता है। बात समझ रहे हैं? सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अगर किसी भी रिस्क से अगर कुछ भारी लॉस होता है, नुकसान पहुंचता है, तो उन सारे रिस्क को वो या तो एलिमिनेट कर देगा इंश्योरेंस, या तो बहुत कम कर देगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि आपको डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।